अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 और उसके एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो कि मैंने लिख दिया है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन पहले भी करवा दिया था। इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे पास ये जो चैप्टर है इसमें हम रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर हमने बताना है कि गिवन स्टेटमेंट्स जो है वो हमारे पास ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो बेटा, तो ये देखें, आपके पास ये क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व करेंगे। गिवन दैट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखने लगा हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई होता है शिनाख्त करने को कहते हैं बेटा जी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कहते हैं जो हमारे पास गिवन डाटा होगा उसको, उसके बारे में कहता है कि जो हमने चीज़ें दी हैं। स्टेटमेंट बयानात को कहते हैं वैसे स्टेटमेंट। तो उसने जो भी हमें चीज़ें बयान की होंगी एज, उसके बारे में बताना है कि ये ट्रू हैं और फॉल्स हैं। ट्रू और फॉल्स। तो बेटा जी ये हमने चीज़ें उसको बतानी है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है वो गिवन दैट है कि -3 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो हमने ये स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि क्या ये गिवन स्टेटमेंट जो है हमारे पास करेक्ट है और रॉन्ग है। मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास रॉन्ग है या करेक्ट है। तो ये देखें, हमारे पास गिवन दैट है कि अगर हम इस लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 3। अगर ये आंसर 3 नहीं आता, कोई और आंसर आता है इसको सॉल्व करने से, तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट होगी वो रॉन्ग होगी। अगर इसको सॉल्व करने से अगर हमारे पास आंसर यही 3 आ जाता है इसको सॉल्व करने से, देन हमारे पास ये क्या होगी, करेक्ट होगी। तो यहाँ पर करेक्ट लगाने से पहले या रॉन्ग लगाने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये देखें, हम इसको ऐसे पहले मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ। ये है हमारे पास गिवन दैट -3 अंडर रूट एंड -3 अंडर रूट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये -1 मल्टीप्लाई बाई 3। जैसा कि आपको पता है कि -1 बराबर होता है आयोटा स्केयर के। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बड़े अच्छे से बता चुका हूँ और इस लेक्चर में भी याद दहानी करवा देता हूँ कि आयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट है और ये भी आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट है। आपको पता है कि अंडर रूट जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है। तो ये देखें, ये जो है आयोटा का ये जज़र जो है कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, बाकी ये आयोटा बाहर आ जाएगा और ये 3 के ऊपर अंडर रूट रह जाएगा। इसका भी सिमिलरली ये भी आयोटा बाहर आ जाएगा और 3 का अंडर रूट पा जाएगा। अब ये देखें, ये आयोटा से मल्टीप्लाई खा जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, और ये 3 अंडर रूट हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 अंडर रूट एंड 3। तो ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि 1 अंडर रूट लिख के हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया आयोटा स्केयर बेटा। और हमारे पास ये देखें, ये 3 ही मल्टीप्लाई बाई 3 ये बराबर होता है 3 की पावर 2, मतलब 3 2 टाइम है। तो ये हो गया हमारे पास 3 2 टाइम। ये देखें आयोटा स्केयर और ये हमारे पास 2 जज़र के साथ कट गया, तो बाकी हमारे पास ये बच गया 3। आयोटा स्केयर क्योंकि मैंने आपको बताया है कि -1 के बराबर होता है, ये -1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू -3। आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने से आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। इट मीन दैट कि ये गिवन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि उसने कहा था कि ये स्टेटमेंट तो ये 3 के इक्वल है, लेकिन आ तो आंसर -3 रहा है। तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं बेटा जी। तो ये देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 2। इसका भी बताना है कि ये रॉन्ग है और
करेक्ट है। तो नंबर 2 में लिखा गया है हमारे पास कि आयोटा की पावर 73 बराबर है नेगेटिव आयोटा के। अब इसके बारे में बताना है कि ये गिवन स्टेटमेंट रॉन्ग है और करेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने पिछला जो प्रीवियस लेक्चर था हमारे पास एक्सरसाइज थी 2.5, उसमें हमने ये क्वेश्चन बड़ी तसल्ली से सॉल्व किए थे, लेकिन इस तरह इस लेक्चर में भी आपको मैं समझा देता हूँ। तो ये देखें बेटा, तो ये आयोटा की पावर क्या है 73 है। मैंने आपको बताया था कि पहला स्टेप हमारा होता है कि हम आयोटा की पावर को क्या इवन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 72। जब ये आयोटा की पावर 1 है, जब इस 1 को इसके साथ करेंगे तो ये पावर ऐड हो जाएगी और आयोटा की पावर वही 73 बन जाएगी। अब ये क्या हुआ, ये आयोटा हो गया मल्टीप्लाई बाय। दूसरा स्टेप हमारा था कि अब हमने आयोटा की पावर स्क्वायर बनना है, क्योंकि आयोटा की पावर स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर इस होल की पावर क्या करेंगे, ये देखें 72 का हाफ क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 72 का हाफ होता है 2 3 6 और 1 यहाँ कैरी किया और ये 2 6 हमारे पास 12। तो ये हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं 36। 2 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 72 बन जाएगा। अब ये आयोटा मल्टीप्लाई बाई, जो कि आपको बताया है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। तो -1 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और ये हमारे पास 36। अब ये हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाई -1 की पावर। अगर हमारे पास इवन है तो ये 1 इवन बन जाता है। अगर ये इसकी पावर ओड होती तो हमारे पास ये वही ओड आंसर आता। तो ये हमारे पास अब 1 पॉजिटिव का हो जाएगा। अब 1 को आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आंसर क्या है आयोटा। यहाँ क्या गिवन दैट है नेगेटिव आयोटा। इट मीन दैट कि ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन दैट है। आई होप कि आपको अच्छी से ये समझ आई होगी, बड़ी कोशिश की है आपको समझाने की। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन दैट है, वो कहता है कि आयोटा है और उसकी पावर क्या है 10, वो बराबर है हमारे पास -1 के। अब ये देखते हैं कि स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग है और करेक्ट है। तो चेक करते हैं, ये देखें आयोटा की पावर क्या है 10। ये तो पहले से ही आयोटा की पावर इवन में मौजूद है, इवन नंबर में मौजूद है। इवन नंबर हमारे पास कौन से होते हैं 2 4 6 8 10 12 ये होते हैं। तो इसको हम लिख देंगे कि क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर बनाना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के और हमने -1 इसकी वैल्यू दर्ज करनी होती है, पुट करनी होती है। तो ये देखें हम इसको लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर होल की पावर 5, क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही पावर 10 बन जाएगी। तो हमारे पास बन जाएगा आयोटा, क्योंकि अब यहाँ पुट कर देंगे कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के और इसकी पावर क्या है 5। अब मैंने आपको पहले भी बताया था इस क्वेश्चन में, अगर -1 की पावर इवन होगी तो हमारे पास ये +1 बन जाता है। अगर वह -1 की पावर ओड होगी तो ये वही -1 रहता है। अब ये देखें हमारे पास ये क्या आ चुका आंसर। अब ये देखें इसको सॉल्व करने से -1 आ चुका है। इट मीन दैट राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो गिवन दैट है वो है करेक्ट। तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो रॉन्ग हैं और करेक्ट हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 में हम इसको करेंगे सॉल्व कि पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये देखें पार्ट नंबर 4 में बताया गया कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यहाँ पे लिखा गया है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ किसका, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ किसका -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज जो है -1 +6 आयोटा के। अब इस स्टेटमेंट को सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्टेटमेंट हमें क्या कहना चाहती है। वो कहता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इसका,
वो कहता है कि अगर इसका कॉम्प्लेक्स, पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है इक्वल। ये स्टेटमेंट जो है ये है 6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये बराबर है -1 प्लस 6 आयोटा के। वो कहता है अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास आंसर ये आना चाहिए, तब जाके ये स्टेटमेंट मैं कहूँगा कि ये करेक्ट है। अगर इसको सॉल्व करने से ये वाला आंसर नहीं आता तो ये हमारे पास गिवन जो स्टेटमेंट होगी वो रॉन्ग होगी। अब इसको पहले करते हैं। ये -6 है, ये आयोटा है प्लस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो यहाँ -1 क्या करता हूँ पुट कर देता हूँ, इज इक्वल टू -1 प्लस 6 आयोटा। ये हो गया -6 आयोटा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो ये -1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसका क्या लेंगे, सबसे पहले तो तरतीब दे लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो बाद में आता है रियल नंबर। इसमें 1 क्या है, रियल नंबर है, और 6 आयोटा जो है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को बाद में लिखते हैं और रियल नंबर को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा -1 -6 आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 6 आयोटा। फिर उसने बात की थी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इस टर्म का क्या लेना है, कॉन्जुगेट भी लेना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसका कॉन्जुगेट भी ले लेता हूँ। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट ख़त्म करेंगे तो ये -1, यहाँ जो साइन होता है वो अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा +6 आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 6 आयोटा। ये देखें, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल ही सेम है। ये -1 के इक्वल है और 6 आयोटा के इक्वल है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो गिवन को स्टेटमेंट हमारे पास है वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट गिवन दैट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर इस तरह लिख देते हैं, ब्रैकेट्स में बता देते हैं कि ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ रही है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी मैंने आपको समझा दी, प्रूफ करके बता दिया है। तो आगे जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो स्टेटमेंट नंबर है 3, 4 एंड 5। स्टेटमेंट नंबर 5 में क्या कहना चाहता है मैं आपको यहाँ पर लिख कर ही बता देता हूँ। वो स्टेटमेंट कहता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई डिफरेंस लेना चाहता है, फ़र्क लेना चाहता है, तफरीक करना चाहता है। डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया हमारे पास, z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है a प्लस बी आयोटा एंड इट्स, और इसका क्या लिया जाए, कॉन्जुगेट लिया जाए, एंड इस कॉन्जुगेट इज ए रियल नंबर। सबसे पहले तो मैं आपको स्टेटमेंट जो है वो समझा देता हूँ कि स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा गया है। वो कहता है कि अगर z हमारे पास ये टर्म दी जाए, तो यहाँ पर मैं ये टर्म लिख लेता हूँ कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। फिर वो कहता है एंड इट्स कॉन्जुगेट, और दूसरी क्या है, पहला तो वो z इज इक्वल टू ये हमने ले लिया, एंड इट्स कॉन्जुगेट कि अगर इसका कॉन्जुगेट ले लिया जाए, ये z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होल का कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट, अब ये कॉन्जुगेट खत्म ले लेंगे, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव बन जाएगा। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ ए रियल नंबर। अब इन दोनों को वो कहता है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 बन गई, ये स्टेटमेंट नंबर 2 बन गई। वो कहता है इन दोनों का डिफरेंस लेने से हमारे पास एक रियल नंबर आता है। अब हम इनका क्या ले लेंगे, डिफरेंस लेते हैं कि ये देखें z नेगेटिव z कॉन्जुगेट, ये इसको कहते हैं डिफरेंस। इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना, तफरीक कर देना, तो ये होता है हमारे पास डिफरेंस। पहली जो हमारे पास क्या है, z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा, ये है नेगेटिव है, और b की z की वैल्यू क्या है जो कि कॉन्जुगेट है हमारे पास a नेगेटिव है, a नेगेटिव b आयोटा है। ये हमारे पास आ रहा है, ये a प्लस बी आयोटा नेगेटिव a पॉजिटिव b आयोटा।
आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कैंसिल हो गया और हमारे पास ये बचा है बी आयोटा प्लस बी आयोटा। तो ये हमारे पास 2b आयोटा इसका आंसर आ रहा है, जो कि इमेजिनरी नंबर है। लेकिन उसने कहा था कि इसका आंसर तो रियल नंबर में आना चाहिए, लेकिन ये आ तो इमेजिनरी नंबर में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट दी ही नहीं गई, तो ये इसका आंसर क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। तो चलें, ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड की गई है, हमने क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बाद में सॉल्व करते हैं, अजान हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो हम लिख लेते हैं पहले कि क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। तो सबसे पहले ये बता रही है हमें, इफ़ अगर, यहाँ पे लिखा गया है इफ़ अगर a -1 नेगेटिव इंटू b+3 एंड बाहर इसका आयोटा है इक्वल हो जाए हमारे पास 5 + 8 आयोटा के, देन हमारे पास कंडीशन दी गई है, देन a बराबर होगा 6 के एंड b हमारे पास होगा -11 के। ओके, तो हमने ये स्टेटमेंट लिख ली है। मैं आपको ये स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। सबसे पहले ये देखें, हमारे पास स्टेटमेंट है कि इफ़ अगर वो कहता है कि इसको सॉल्व करें तो हमारे पास a का आंसर 6 आना चाहिए और b का आंसर -11 आना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट को हम नीचे वाली को एक दफ़ा नहीं देखते, ओनली जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है ये वाली, ये जो स्टेटमेंट गिवन दैट है इसको सॉल्व करते हैं और a का आंसर 6 निकालते हैं और b का आंसर -11। अगर आ गया तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अगर नहीं आता तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग होगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैं आपको साइड पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास a -1 ये है नेगेटिव इंटू b+3 एंड बाहर जो है हमारे पास आयोटा जो है लगाया गया है और ये इक्वल है हमारे पास 5 + 8 आयोटा के। स्टेटमेंट अगेन चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक ना हो गई हो हमारे से। a -1 नेगेटिव इंटू b+3 बाहर आयोटा है। ओके, गुड है स्टेटमेंट। तो ये देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये a -1 और ये नेगेटिव आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, b आयोटा +3 आयोटा, ये है हमारे पास 5 + 8 आयोटा के इक्वल। अब हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा हमारे पास a -1 और ये नेगेटिव b आयोटा, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 आयोटा = 5 + 8 आयोटा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये a है, ये -1 है, ये -b आयोटा है और ये +b आयोटा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और आसान मेथड भी है, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के बराबर रख लेते हैं और रियल नंबर को रियल नंबर के बराबर रख लेते हैं। जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर दो केस बना लेते हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। एक ये हमारे पास रियल नंबर है, ये a -1 रियल नंबर, इस रियल नंबर के इक्वल हम रख लेते हैं और ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है और इस इमेजिनरी नंबर को हम इसके इक्वल रख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू b+3 आयोटा = 8 आयोटा। ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव b और ये +3 = 8 बन जाएगा। तो हमारे पास ये देखें अब क्या आंसर आ रहा है, तो ये देखें नेगेटिव b और ये = 8 हो जाएगा। ओके,
अब ये नेगेटिव, ये देखें नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नेगेटिव इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें -3 है तो दूसरी साइड पर जाएगा तो ये +3 बन जाएगा। तो ये देखें नेगेटिव b इज इक्वल टू 11, अब ये बन जाएगा b इज इक्वल टू -11। तो ये हमारे पास v का आंसर आ गया है। और ये देखें a इज इक्वल टू, ये -1 है, दूसरी साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 1। तो ये a इज इक्वल टू 6, हमारे पास a की वैल्यू 6 आ गई और b की वैल्यू -11। जैसे कि उसने कहा था कि इसको सॉल्व करने से आंसर हमारे पास 6, a की आंसर 6 आना चाहिए, b का -11 आना चाहिए। हाँ, a का आंसर 6 ही आया है, b का आंसर -11 ही आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट गिवन दैट है। तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा गया है। तो हमारे पास ये 6 था, 6 जो है कि करेक्ट है, ये आप लगा सकते हैं अपनी बुक के ऊपर। और ये आप जो मैं आपको रफ पेज पे करके दिखा रहा हूँ वो आप वो भी नोट कर सकते हैं ताकि कोई भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चन है बेटा जी। 7 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वो कहता है कि प्रोडक्ट अगर ले लिया जाए, प्रोडक्ट बेटा आपको मैं बता दूं, प्रोडक्ट कहते हैं ज़र्ब को, मल्टीप्लाई को, प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेंगे हम, कॉन्जुगेट लेंगे। तो क्या होगा, कॉन्जुगेट इज ऑलवेज, वो हमेशा क्या होगा, और नॉन नेगेटिव नंबर होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो ये देखें, अब इस स्टेटमेंट को मैं आपको पहले समझाता हूँ। यहाँ मैं स्टेटमेंट शुरू करता हूँ, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं बेटा, z इज इक्वल टू a + b आयोटा इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, अब इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं, अब लेते हैं हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो ये होगा z का कॉन्जुगेट क्या होगा, a पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, b आयोटा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब उसने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको और इसको, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो होगा हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर में ही आना चाहिए। अब देखते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, z मल्टीप्लाई बाई z का कॉन्जुगेट। तो ये देखें, सबसे पहले z की वैल्यू क्या है, हमारे पास a + b आयोटा है, और हमारे पास z का कॉन्जुगेट का आंसर क्या है, a - b आयोटा है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर भी आना चाहिए, वो भी नॉन नेगेटिव हो, उसमें नेगेटिव साइन यूज़ ना हुआ हो। तो ये देखें, अब ये हम ऐसा करेंगे कि a को a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले, ठीक है बेटा। फिर इसी a को b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी। फिर हम इस b को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी b को हम b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन दैट हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स आनी चाहिए। सबसे पहले a को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसी a को नेगेटिव b आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a b आयोटा बन जाएगा। अब इस b आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव a b आयोटा बन जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, ये नेगेटिव
ये देखें ये तो हमारे पास कट रहा है, ये देखें ये इसके साथ कट गया, और ये नेगेटिव बी स्क्वायर इंटू, आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 को, जो कि मैं आपको बार बार इस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बी स्क्वायर। यू नो दैट कि हमारे पास यहाँ पर आयोटा नहीं आया, इट मीन दैट इमेजरी नंबर नहीं आया। ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। हमारे पास ए भी एक रियल नंबर है और बी भी हमारे पास एक रियल नंबर है। और दूसरी कंडीशन ये कि इसमें ये पॉजिटिव साइन यूज़ हुआ है। सो हमारे पास ये एक तो ये नॉन नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव साइन यूज़ नहीं हुआ। दूसरा ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। ये हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो गिवन स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट गिवन स्टेटमेंट है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब मैं ये रफ पेज है डिलीट कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये देखें, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम ये देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारे पास गिवन दैट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सारे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए, और क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल होंगे, अहल होंगे, एलिजिबल होंगे। तो ये देखें बेटा जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है एक्सप्रेस जाहिर करें ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स, और इसका कॉन्जुगेट। ये स्टेटमेंट मैं आपको बाद में अगेन भी समझाऊंगा, अभी मैं आपको हर एक चीज़ का क्या तर्जमा ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। एंड इट्स कॉन्जुगेट इज़ है ऑलवेज, हमेशा के तौर पर, और नेगेटिव और नॉन नेगेटिव का आपको इसके भी पता चल गया कि नेगेटिव साइन यूज नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव रियल नंबर बिल्कुल सेम टू सेम यही करना है कि हमने आंसर जो निकालना है, एक तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा रियल नंबर भी होना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हम उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। कि ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन दैट है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, और ये प्लस है 7 -2 आयोटा। अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये देखें ये प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस कर देते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ, तो ये यहाँ लिखूँगा मैं सॉल्यूशन, और ये होगा हमारे पास 2 + 3 आयोटा, और ये है +7 नेगेटिव, ये देखें +7 प्लस एंड नेगेटिव, हमारे पास आंसर नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। तो ये हमारे पास 2 आयोटा। अब हम ऐसा करेंगे, रियल नंबर में से रियल नंबर को निकाल लेंगे, और हमारे पास इमेजरी नंबर को इमेजरी नंबर में से प्लस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हमारे पास ये साइंस हैं, इन साइंस के लिहाज से ये देखें ये हमारे पास रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, और हमारे पास ये इमेजरी नंबर है और ये भी इमेजरी नंबर है। ये देखें ये भी प्लस का 2 है, ये 7 जो है प्लस का है, तो ये हमारे पास 2 और 7, तो ये हमारे पास 9 बन चुका। अब ये 3 हमारे पास पॉजिटिव का इमेजरी नंबर है, और ये -2 जो है ये हमारे पास नेगेटिव का 2 इमेजरी नंबर है। 3 में से 2 चले जाएंगे तो ये हमारे पास +1 इमेजरी नंबर बच जाएगा। ये देखें पहली कंडीशन पूरी हो गई हमारे पास। एक तो ये नॉन नेगेटिव निकला, दूसरा ये रियल नंबर भी निकला है हमारे पास। क्या हुआ, ये रियल नंबर भी आ चुका है। 9 इज कॉल्ड द रियल नंबर। तो हमारे पास इसका क्या हुआ आंसर, 9 + 1 आयोटा। तो ये हमने कर लिया सॉल्व। अब हमारे पास पार्ट नंबर
टू है। पार्ट नंबर 2 की हम स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या गिवन दैट है। पार्ट नंबर 2 हमसे कह रहा है कि अगर 2 इंटू 5 प्लस 4 आयोटा नेगेटिव 3 इंटू 7 प्लस 4 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम गिवन कंडीशन के लिहाज से। सबसे पहले तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 प्लस, अब 2 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8 आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 को, और वो भी है नेगेटिव 3, तो ये देखें नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये नेगेटिव 7 3 ज़ा 21, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव हो गया। तो ये हमारे पास क्या हुआ 3 4 ज़ा 12 आयोटा। अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये देखें हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और ये हमारे पास क्या इमेजिनरी नंबर है, ये भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। अब इनको प्लस ही करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये देखें क्या बनता है। तो ये देखें ये 10 पॉजिटिव का है और ये नेगेटिव का 21 है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव का 11 बच गया। ओके, और ये हमारे पास नेगेटिव का 3 आयोटा। अब इनमें से नेगेटिव क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं, ये बच जाएगा 11 पॉजिटिव 3 आयोटा। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है नेगेटिव इंटू 11 प्लस 3 आयोटा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें जो कुछ इस तरह दी गई है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया हमारे पास नेगेटिव इंटू नेगेटिव 3 पॉजिटिव 5 आयोटा नेगेटिव इंटू 4 प्लस 9 आयोटा। ओके, अब ये हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पर भी सोल्यूशन लिख लेते हैं कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखें नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 3 बन गया। नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव 5 आयोटा बन गया। अब नेगेटिव को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव 4 बन जाएगा। नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये 9 आयोटा। अब रियल नंबर को रियल में और इमेजिन नंबर को इमेजिन नंबर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये देखें 3 पॉजिटिव का और ये नेगेटिव 4 का है, तो ये नेगेटिव 1 हमारे पास बचा। ये नेगेटिव 5 का और ये नेगेटिव 9 का, तो ये साइन नेगेटिव का, और हमारे पास ये जो 7 डिजिट्स यूज़ हुए हैं इनको पॉजिटिव कर देंगे। 5 और 9 हमारे पास 14 आयोटा, और हमारे पास ये नेगेटिव हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे, मुश्तरिक ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 14 आयोटा। इज़ दैट द आंसर। तो ये क्वेश्चन भी क्या कर लिया हमने, सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये 3 क्वेश्चंस हैं और हमारे पास 4 क्वेश्चन गिवन दैट है कि अगर हमारे पास ये है 4 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारे पास गिवन गेट है कि अगर हमारे पास ये 2 आयोटा प्लस 6 आयोटा की पावर 3 प्लस 3 आयोटा की पावर 16 नेगेटिव 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25, इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट लिखी गई है, यस। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ये क्या है हमारे पास 2 आयोटा, ये प्लस और ये 6। सबसे पहले हमारा काम होता है कि आयोटा को क्या करेंगे, हम इवन नंबर में लिखेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा की पावर 2। अब ये प्लस हो गया, ये 3 है, और यहाँ हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर, आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 8। 2
8 ज़ा हमारे पास 16 बन सकता है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये -6 है, ये हम जो कि इसकी पावर किस में दी गई है, ओड नंबर में दी गई है। हमारा काम है कि अयोटा की पावर सबसे पहले हमने इवन नंबर में कन्वर्ट करनी है, तो हम इसको लिखेंगे अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 18 और ये +4। अब ये भी जो अयोटा की पावर है ओड नंबर में दी गई है, तो अयोटा की पावर हम इवन नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 24। अब मज़ीद स्टेप इसका सॉल्व करते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ भी इक्वल के साइन यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना है। तो चलें, तो ये हमारे पास क्या है, 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर 2 और ये +3 अयोटा की पावर 2 एंड होल की पावर 8 -6 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर इसकी पावर 9 लिख देते हैं, बिकॉज 2 9 ज़ा 18 वही पावर बन जाती है। +4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा की पावर अयोटा स्क्वायर एंड इसकी पावर 12, बिकॉज 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 24। तो अब इसको मज़ीद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय ये बन जाएगा 6 अयोटा मल्टीप्लाई, क्योंकि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 +3 और ये -1 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 इसकी पावर क्या जाए बन जाएगी 8 और ये -6 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, और -1 की पावर 9 और ये +4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये -1 एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी 12 बन गई। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये देखें 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाई ये देखें जब 6 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन यूज़ हो रहा है तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, गलती से लिखा जा रहा था पॉजिटिव। तो ये देखें हमारे पास ये 6 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये बन जाएगा -6 अयोटा। अब ये पॉजिटिव है और ये 3 है और ये देखें -1 की पावर क्या है, इवन नंबर है। जब -1 की पावर इवन नंबर होती है तो 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये -6 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर होता है 1 3 5 7 9, तो हमारे पास ये ओड पावर है तो ये -1 ही रहेगा। तो ये +4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर की वजह से ये -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास 2 है, ये बन गया 2 अयोटा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये -6 अयोटा, ये +3 और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो बन गया 6 अयोटा और ये बन गया पॉजिटिव 4 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 अयोटा आंसर दे रहा है। तो ये इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 2 अयोटा है सबसे पहले, तो ये 6 अयोटा एंड -6 अयोटा कट गए, ओके। उसके बाद ये क्या है 3, सबसे पहले रियल नंबर लिख लेते हैं। 2 अयोटा पॉजिटिव 4 अयोटा तो हमारे पास आंसर क्या है 6 अयोटा। इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, बहरहाल ये भी आंसर है, आप मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 आप कॉमन ले लें, 1 + 2 अयोटा दैट इज़ द आंसर, इसको भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब मज़ीद क्वेश्चंस क्या हैं वो हम सॉल्व करते हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम अटैम्प्ट करते हैं, इसको हम रेज़ कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन दैट है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास कॉन्जुगेट इट मीन दैट को वैल्यूज़ दी जाएंगी, उन वैल्यूज़ को क्या करेंगे अब हम उनमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमने उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इस सारे को रिमूव कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 की क्या स्टेटमेंट है? क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट गिवन दैट है हमारे पास, वो कहता है कि सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई एंड राइट, और लिखें योर आंसर, अपना जवाब योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म, किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में क्या करना है आपने? आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। गिवन दैट है -7 पॉजिटिव 3 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई किया गया हमारे पास -3 पॉजिटिव 2 आयोटा के साथ। अब इसको सॉल्व करने से हमने आंसर लेके आना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, हमने इसके आंसर को लेकर वापस आना है। तो ये देखें, सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ हमने क्या करना होता है कि ये -7 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी -7 को 2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 3 को इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी 3 को हम 2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 3 21। ओके, अब -7 को पॉजिटिव 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन, 7 को 2 से 14 और ये आयोटा। ओके, अब 7 को मैंने 3 से भी मल्टीप्लाई कर लिया, 7 को मैंने 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव साइन, 3 3 9 आयोटा। अब ये 3 आयोटा को 2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पॉजिटिव साइन है, ये भी पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज़ होगा। 3 2 6 आयोटा आयोटा है तो ये आयोटा स्क्वायर। तो चले, ये थोड़ा सा मुश्किल काम था बच्चों के लिए जो कि सॉल्व कर दिया है। तो मैं आपको एक और मेथड भी बता देता हूँ मल्टीप्लाई करने का। तो आप इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -7 पॉजिटिव 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा -3 पॉजिटिव आयोटा। तो ये आप ऐसा करेंगे, यहाँ लिखेंगे -7, ये वाला नेगेटिव साइन को इस पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 पॉजिटिव 2 आयोटा, और फिर यहाँ पॉजिटिव 3 आयोटा लगाने के बाद, ये वाला पॉजिटिव 3 आयोटा लगाने के बाद फिर इसी टर्म से अगेन मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास ये देखें, ये भी इसी तरह ही होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे पास ये 21 बन जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, 7 2 14 आयोटा बन जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 3 9 आयोटा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हमारे पास हो जाएगा, 3 2 6 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। यू कैन सी दैट कि 21 नेगेटिव 14 आयोटा नेगेटिव 9 आयोटा पॉजिटिव 6 आयोटा स्क्वायर। ये थोड़ा इजी मेथड है, बच्चे जो हैं ये लाइनें लगाकर भी कर सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चंस को पहुँचा दिया है, आप इन दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम ऐसा करेंगे कि इमेजनरी नंबर को इमेजनरी नंबर के साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली एक मिनट ठहरे, इमेजनरी नंबर नहीं बल्कि इसको अभी हम और सॉल्व करेंगे। 21 नेगेटिव 14 आयोटा नेगेटिव 9 आयोटा पॉजिटिव 6 इंटू, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 हमने पुट कर दिया, ये हो गया -1 नेगेटिव 14 आयोटा नेगेटिव 9 आयोटा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो -6। अब हम इमेजनरी नंबर को इमेजनरी नंबर के साथ प्लस कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और रियल नंबर को रियल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे और प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये देखें 21, ये 21 पॉजिटिव का है और ये 6 नेगेटिव का है, तो 21 में से 6 चला जाए तो हमारे पास 15 बच जाता है, और ये नेगेटिव नेगेटिव तो ये साइन नेगेटिव का यूज़ होगा। 14 को 9 में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 14 में 6 एंड 4 हमारे पास 24 आयोटा बन जाएगा। तो ये देखें बेटा, आपके पास किसकी फॉर्म में आ चुका है, ये हमारे पास रियल है,
ये देखें 15 इज दैट द रियल नंबर एंड बी आयोटा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बी आयोटा, देन यू कैन कॉमन दिस सब्ट्रैक्शन, तो आप ये नंबर्स अगेन हासिल कर सकते हैं। तो चलें बेटा, ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो रफ जो पेज है हम ख़त्म कर देते हैं, हम इसके फॉर्म में क्या है आंसर लेकर आ चुके हैं। तो चलें, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हुआ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन दैट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि अगर हमारे पास 2 को 2 नेगेटिव 4 एंड इसको मल्टीप्लाई किया जाए 3 नेगेटिव 4 अंडर रूट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है और हमने इसकी फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बता रखा है कि हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, फिर इसी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस -4 अंडर रूट के साथ, फिर हम ऐसा करेंगे कि इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर इसी -4 अंडर रूट को, फिर -4 अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो चलें अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें बच्चे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ चुका। अब ये 2 को इसके साथ ये पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन, और यहाँ 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 -4 अंडर रूट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये नेगेटिव साइन नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन। अब ये हमारे पास क्या होगा 3 -4 अंडर रूट। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर चुका। अब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और हो जाएगा -4 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय -4 अंडर रूट। तो समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी मेथड से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ये देखेंगे हमारे पास है 6 और ये देखें आप यू कैन सी दैट ये हमारे पास -2 और ये भी -3, तो ये बन जाएगा -5 -4 अंडर रूट। अब ये देखें ये हमारे पास है पॉजिटिव, ओके और ये देखें ये हम इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मैं पहले लिख ही देता हूँ। यहाँ लिख सकते हैं हम -1 मल्टीप्लाई बाई 4 और यहाँ भी लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 4 बिकॉज हमारे पास ये नेगेटिव है। तो ये देखें हमारे पास हो गया 6 -5 -4 अंडर रूट और ये पॉजिटिव बिकॉज -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी इसी तरह ही लिख लेते हैं बच्चे क्योंकि ये भी -1 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख लेते हैं। तो ये देखें ये पॉजिटिव साइन मैंने पहले लिखा हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर बिकॉज -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। यहाँ भी आयोटा स्क्वायर डायरेक्ट लिखते ही जाते हैं क्योंकि एक स्टेप हमको बढ़ाना ना पड़े। तो ये आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 अंडर रूट और ये भी आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 अंडर रूट। अब ये देखें ये हो गया 6 -5 आयोटा स्क्वायर का, तो ये अंडर रूट कर चुका। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा दूँ, यह है आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 और ये है अंडर रूट। हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 2 का अंडर रूट। ये देखें 2 की पावर 2 ये बराबर होता है 4 के, इसलिए मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया है। तो ये देखें ये 2 की पावर अंडर रूट इससे भी काट गया, ये 2 की पावर अंडर रूट इससे भी काट गया। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँगा 2 आयोटा। इसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। अब ये हमारे पास 2 आयोटा बन चुका। अब ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये भी सिमिलरली यही होगा। इसका आंसर क्या है, ये जो हमारे पास है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 अंडर रूट, इसका आंसर क्या आएगा यही 2 आयोटा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 आयोटा। ये भी वही टर्म है तो ये भी इसका क्या आया 2 आयोटा। ये देखें 1 3 से 3 शिकार हो चुके हैं हमारे। तो ये देखें इसको हमने सॉल्व किया है तो ये आंसर आया है। सिमिलरली इसको भी तो सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा, सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये देखें हमारे पास क्या हो चुका, ये 6 -10 आयोटा और ये पॉजिटिव 2 2 4 आयोटा स्क्वायर। अब ये 6 -10 आयोटा
पॉजिटिव 4। आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आगे हम यहाँ पर एक स्टेप कर लेते हैं। तो ये देखें बेटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चलें यहीं कर लेते हैं, शायद आपको नज़र आ जाए। ये हो जाएगा हमारे पास 6 -10 आयोटा, और ये पॉजिटिव इंटू -4। ओके, अब ये -4 है और ये 6 है, तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, 2 -10 आयोटा हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। और ये हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। यू कैन सी, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 भी अटैम्प्ट कर चुके, 2 भी अटैम्प्ट कर चुके। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। रफ पेज मैंने रिमूव किया ओनली ऑन, तो ये देखें मैं यहाँ पर लाइन ड्रा कर देता हूँ। और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है हमसे, वो हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया कि अगर हमारे पास 5 अंडर रूट हो और ये -3 आयोटा हो और होल की पावर क्या हो, 2 हो, तो इसको क्या करें, आप सॉल्व करके दिखाएं और इस फॉर्म में लिख कर दिखाएं। ये जैसे ये इस फॉर्म में आ चुका, तो ये देखें हम इसका क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आपको पता है कि अगर हमारे पास a -b होल का स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो कुछ बच्चे इस तरह भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक ही चीज़ है, इसको मैंने बाद में लिख लिया और इसको पहले लिख लिया। तो चले हम यही जो मैं लिखता हूँ, खुद लिखता हूँ, यही कर देते हैं। अब इसमें a क्या है, ये है, तो लेंगे हम 5 अंडर रूट होल का स्क्वायर है, और उसके बाद पॉजिटिव है साइन, और ये है 3 आयोटा होल का स्क्वायर, फिर है हमारे पास नेगेटिव है, और ये 2 फार्मूले का लगाया। ये a, इसमें हमारे पास a क्या है, 5 अंडर रूट है, और b क्या है हमारे पास, इसमें 3 आयोटा मौजूद है। तो ये फार्मूला आपको समझ आ गया, इसलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखा दिया। ये देखें, ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये है 5, ओके, ये हमारे पास 1/2, बिकॉज अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2। 1/2 मैंने ये काट दिया और ये 2 बन गया। ये पॉजिटिव, इसका हम जब स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आयोटा स्क्वायर, नेगेटिव ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा 5 अंडर रूट, ये बन चुका। तो ये देखें, अब ये 2 के साथ कैंसल, ये हमारे पास 5 प्लस 9 आयोटा किसके बराबर, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के साथ, और ये -6 आयोटा 5 अंडर रूट हो गया हमारे पास। अब ये हो गया 5 -9 -6 आयोटा 5 अंडर रूट। अब ये देखें, ये 5 पॉजिटिव का है और ये 9 नेगेटिव का है, तो ये -4 -6 आयोटा 5 अंडर रूट। तो हमारे पास नेगेटिव क्या करें, आप कॉमन ले लें, ये 4 +6 आयोटा 5 अंडर रूट, ये इस फॉर्म में लिखा गया। ये देखें आयोटा, इसमें आयोटा और ये रियल नंबर। तो इस क्वेश्चन को भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन दैट है वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास 2 -3 आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 -2 आयोटा, और इसका क्या है, कॉन्जुगेट। ये साथ लाइन मिक्स ना हो जाए, मैं आपको ये क्लियर करके दिखाऊंगा। तो ये ऊपर क्या है, इसका कॉन्जुगेट लिया गया है। तो ये इसको हम कर रहे हैं हम सॉल्व। तो ये देखें, सबसे पहले तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ये हो गया 2 -3 आयोटा, और ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास ये जो साइन नेगेटिव है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट
हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसी 2 को मैं इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, और इस 3 को मैं इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसी 3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास क्या आता है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 आता है। अब ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये 2 2 ज़ा 4 आयोटा बन गया। ठीक है बच्चे। अब ये नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव 3 3 ज़ा 9 आयोटा। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव साइन। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर हमारे पास आ चुका। तो अब इसको मज़ीद क्या करेंगे, सॉल्व। तो ये हमारे पास 6 + 4 आयोटा नेगेटिव 9 आयोटा नेगेटिव 6 आयोटा स्क्वायर आपको पता है नेगेटिव 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास हो गया 6 + 4 आयोटा नेगेटिव 9 आयोटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6। अब ये 6 पॉजिटिव का है, ये भी 6 पॉजिटिव का है। इस रियल नंबर को इस रियल नंबर में ऐड कर देते हैं और इस इमेजिनरी नंबर को इस इमेजिनरी नंबर में ऐड कर देते हैं। अब 6 और 6 हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 12 हो गया। और ये हमारे पास पॉजिटिव का 4 है, ये नेगेटिव का 9 है, तो ये नेगेटिव 5 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को क्या कर लिया, कंप्लीट सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 2 3 एंड 4 क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जन्म के हमसे उसमें क्या पूछा गया है, क्या लेना है। तो आए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह दी गई है हमें। यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। ये भी सिमिलरली इसी तरह ही दिया गया है। वहाँ पर फिर भी लिख लेते हैं हम, क्योंकि न्यू क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ओके एंड राइट, लिखें योर आंसर, अपने जवाब को, योर आंसर इन द फॉर्म a + b आयोटा। इसमें भी हमने क्या करना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिख कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है वो क्या गिवन दैट है, वो है हमारे पास -2/1 + आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये ऊपर वाला जो होता है हमारे पास, ये क्या क्वेश्चन लिखा है, -2/1 + आयोटा। इसमें ये ऊपर वाला होता है, इसको हम बोलते हैं नोमिनेटर, और ये नीचे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नोमिनेटर और नीचे को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब हम इस क्वेश्चंस में क्या होगा, इस क्वेश्चन में जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ये -2 इस तरह लिख लेंगे, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर 1 + आयोटा है, इसको भी एक दफ़ा मैं लिख ही लेता हूँ। इसका हम कॉन्जुगेट लेके, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये होता है 1 नेगेटिव आयोटा। इसके कॉन्जुगेट, ये जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर दिया गया है, इसका कॉन्जुगेट लेके हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 नेगेटिव आयोटा एंड 1 नेगेटिव आयोटा। इस तरह ये पहले क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ा डिटेल से समझाना था, वो मैंने समझा दिया। नेक्स्ट मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो ये देखें अब क्या होगा, तो ये देखें सबसे पहले तो -2 को इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा -2 को वो मल्टीप्लाई कर दिया 1 नेगेटिव आयोटा के साथ। अब ये क्या चीज़ है, आपको पता होगा कि a + b को जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है a - b के साथ, तो ये बराबर होता है a² -
बी स्क्वायर के साथ। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो ये भी इसी तरह, ये देखें ये ए है, ये पॉजिटिव है, ये बी है, आगे ये देखें ये ए है, ये नेगेटिव है और ये बी है। अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में कि ए का स्क्वायर ले लूँगा और नेगेटिव आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर ले लूँगा। अब आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ तो ये देखें अब क्या होगा हमारे पास, ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये है -2, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास +2 आयोटा हो जाएगा ओवर। अब ये देखें 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया है, इज इक्वल टू, ये देखें अब इसमें से हम -2 कॉमन भी ले सकते होते हैं। ये -2 हमने कॉमन लिया, ये बच गया 1 नेगेटिव आयोटा बच गया। अब ये देखें ये 1 है, ये 1 नेगेटिव +1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, ये बच जाएगा -2 × 1 नेगेटिव आयोटा ओवर 2। ये 2 से कैंसिल हो चुका, ये नेगेटिव × 1 नेगेटिव आयोटा, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो चुका। तो ये इसका आंसर हमारे पास निकल चुका है। अब हम मज़ीद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन दैट है उसकी स्टेटमेंट हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ लिखा है 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का मैं लिख दूँ कि ये हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं कि ये हमारे पास है 2 + 3 आयोटा ओवर, ये हमारे पास 4 नेगेटिव आयोटा। तो ये देखें इसका भी सिमिलरली ऐसा करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को का कॉन्जुगेट लेके ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि 2 + 3 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 नेगेटिव आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + आयोटा एंड 4 + आयोटा। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 + आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 3 आयोटा के साथ ओवर, ये हमारे पास नीचे वाला क्या बन गया फार्मूला, ये बन गया हमारे पास 4 का स्क्वायर नेगेटिव आयोटा का भी स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, उधर जाके सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 4 को 2 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 4 2 हमारे पास बन जाएगा 8। 4 को अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 पास 12 आयोटा। अब आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +2 आयोटा। अब ये आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +3 आयोटा स्क्वायर ओवर, ये देखें हमारे पास ये 4 का क्या है स्क्वायर है, 4 4 16, यहाँ लिख देंगे नेगेटिव। आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो यहाँ लिख देंगे -1। तो अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे एंड मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया 8 और ये बन गया हमारे पास प्लस ये 12 आयोटा है और ये 2 आयोटा, तो हमारे पास 14 आयोटा बन चुका। और ये क्या है +3 × आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, ये दर्ज कर दिया हमने। अब ये हमारे पास क्या हुआ 16 नेगेटिव × नेगेटिव, तो ये बन गया +1। तो ये देखें क्या हुआ हमारे पास 8 + 14 आयोटा, 14 आयोटा एंड -3/17। तो ये देखें इसको मज़ीद सॉल्व करते हुए, अब ये देखें हमारे पास क्या बन रहा है, ये देखें ये 8 है और ये -3 है, तो ये हमारे पास बन गया 5 + 14 आयोटा ओवर 17। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर आ चुका। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को मज़ीद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन दैट है। तो ये देखें बेटा, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन दैट है, अगर हमारे पास हो 9 नेगेटिव 7 आयोटा ओवर यहाँ पे है 3 प्लस आयोटा, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तो सॉल्यूशन आपको पता होता है कि क्या करना होता है। हमने सॉल्यूशन में ये 9 नेगेटिव 7 आयोटा सेम टू सेम, ये 3 पॉजिटिव आयोटा ये भी सेम सेम, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका कॉन्जुगेट, ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा 3 नेगेटिव आयोटा ओवर 3 नेगेटिव आयोटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 3 नेगेटिव आयोटा, ये 3 नेगेटिव आयोटा, ये मल्टीप्लाई बाय 9 नेगेटिव 7 आयोटा, और ये बन जाएगा, ये देखें ये फार्मूला की जनरेट हो रहा है, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27, ओके। अब ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21 आयोटा। अब ये आयोटा को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव 9 आयोटा। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका। अब ये आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 आयोटा स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास जो नीचे चीज़ बची है ये 3 3 ज़ा 9 नेगेटिव आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 के बराबर होता है, जो कि आपको पता है, ये नेगेटिव 1 आयोटा स्क्वायर की जगह नेगेटिव 1 मैंने पुट कर दिया। अब ये देखें ये क्या होगा, ये है 27 नेगेटिव, ये देखें ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, साइन नेगेटिव का, और ये दोनों टर्म 9 एंड 21 क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये बन गया हमारे पास 30 आयोटा, और ये बन गया पॉजिटिव 7 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, नेगेटिव 1 के बराबर होता है, और ये बन गया 9 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1। अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये बन गया हमारे पास 27, ठीक है, ओके। और ये बन गया हमारे पास 27 नेगेटिव 30 आयोटा, और ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव 7 ओवर 10। अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये 27 क्या है, पॉजिटिव का है, और 7 नेगेटिव का है। 27 में से 7 चले जाएं तो हमारे पास बच जाता है यहाँ पर ओनली ऑन 20 बच जाता है, और ये नेगेटिव का क्या हुआ, नेगेटिव का 30 आयोटा ओवर 10, तो ये हमारे पास क्या हुआ 10। अब यू देख सकते हैं कि यहाँ 10 हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये देखें हमने 10 यहाँ से कॉमन लिया, बाकी बचा 10, और ये बच गया ये बच गया 2, और ये बच गया 3 आयोटा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 20, फिर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 30 आ जाएगा, तो ये ओवर 10, ये 10 से कट के चुका। अब हमारे पास आंसर जो है वो है 2 नेगेटिव 3 आयोटा क्या हुआ हमारे पास आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने अटैम्प्ट किया। अब मज़ीद जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 4, 5 एंड मज़ीद भी होंगे, तो देखते हैं हम 1 बाई 1 उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैं इन क्वेश्चंस को रिमूव करने लगा हूँ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ऑल जो हमारे पास है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं रहने देता हूँ, क्योंकि हम इसके मज़ीद क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी लाइन कटी हमसे, तो ये मैं आपको अगेन ड्रा करके दे रहा हूँ। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने अटेम्प्ट किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। यहाँ गिवन दैट है हमारे पास 2 नेगेटिव 6 आयोटा ओवर 3 पॉजिटिव आयोटा, ये नेगेटिव है, और ये हमारे पास 4 पॉजिटिव आयोटा ओवर 3 पॉजिटिव आयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये देखें इसका डिनोमिनेटर
और इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो हम इसका और इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नहीं तो हम ऐसा करेंगे, इसको भी 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, तो आसान मेथड से सॉल्व करते हैं, ऐसे एलसीएम नहीं लेते, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये देखें, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि एलसीएम ही ले लेते हैं, वो दी इज़ द बेस्ट मेथड है। तो ये इसका 3 प्लस आयोटा क्या है, एलसीएम लिया हमने। अब इसको इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 को ऊपर नोमिनेटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 2 - 6 बन जाएगा। तो ये देखें 3 प्लस आयोटा क्या है, इसका एलसीएम है। इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आता है। 1 को ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो वही सेम, फिर ये नेगेटिव, फिर 3 प्लस आयोटा को 3 प्लस आयोटा पर डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर 1 आएगा। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, वही 4 प्लस आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन को, तो ये देखें बेटा, ये हो जाएगा 2 - 6 आयोटा, और ये नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -4 और नेगेटिव आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब इसको मज़ीद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, ये 2 है, ये -4 है, तो ये हमारे पास -2 बचा, और ये -6 आयोटा है, ये नेगेटिव आयोटा है, तो ये -7 आयोटा बचा, और ये नीचे बचा 3 प्लस आयोटा। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, इस तरह के सवाल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो ये देखें, यहाँ पर हम करेंगे 3 नेगेटिव आयोटा एंड 3 नेगेटिव आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ये देखें 3 नेगेटिव आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो ये क्या है, -2 -7 आयोटा ओवर, ये जो है फार्मूला बन गया, तो ये बन गया हमारे पास 3 का स्क्वायर नेगेटिव आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो मज़ीद सॉल्व करते हुए ये देखें 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आयोटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आयोटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 आयोटा स्क्वायर ओवर, ये देखें 3 3 ज़ा 9 नेगेटिव आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो ये देखें, ये -6 है, ये -21 आयोटा, ये +2 आयोटा है, तो ये हमारे पास -9 आयोटा, ये +7 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ -1 पुट कर दिया हमने, तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये +1 में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखें, इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। मज़ीद क्या सॉल्व करेंगे इसको, ये देखें -6 और ये -19 आयोटा और ये -7 ओवर, ये हमारे पास क्या हो चुका, 10। अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये -6 है और ये -7 है, तो नेगेटिव का हम साइन यूज़ करेंगे। 6 और 7 कितना हो गया हमारे पास, 13, तो ये 13 बन गया, और ये -19 आयोटा ओवर 10। तो हमारे पास ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की क्या स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट गिवन दैट है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 हम अटैम्प्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट हमारे पास है, अगर 1 प्लस आयोटा ओवर 1 नेगेटिव आयोटा एंड द होल स्क्वायर हो, तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखें बच्चे, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके भी 2 मेथड हैं। तो पहले तो हम ऐसा करते हैं कि सॉल्यूशन में हम ऐसा करते हैं कि 1 प्लस आयोटा इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं अलग से, 1 नेगेटिव आयोटा इसका भी
स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये देखें इसका क्या होगा, ये देखें ये कौन सा फार्मूला है, ये देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a नेगेटिव b का होल का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नेगेटिव 2ab। तो ये देखें ये वाला फार्मूला इस पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर पॉजिटिव आयोटा का स्क्वायर पॉजिटिव 2a हमारे पास 1 है, b हमारे पास आयोटा है, ओके, ओवर इसका भी इसी तरह ये 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर नेगेटिव 2 1 एंड ये है आयोटा हो गया हमारे पास। इसको करेंगे मज़ीद सॉल्व तो ये देखें ये हमारे पास 1 बन चुका, ये पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर बन चुका, ये पॉजिटिव 2 आयोटा बन चुका और ये हमारे पास 1 बना, ये प्लस आयोटा स्क्वायर बन गया और ये नेगेटिव 2 आयोटा बन गया। तो ये देखें अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे हम, तो ये देखें हमारे पास इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये 1 है, ओके, ये पॉजिटिव है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, नेगेटिव 1 के बराबर होता है, ये पॉजिटिव 2 आयोटा ओवर ये 1 पॉजिटिव आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, नेगेटिव 1 के, और ये नेगेटिव 2 आयोटा। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये देखें ये 1 और ये नेगेटिव 1 ये पॉजिटिव 2 आयोटा ओवर, ओके, ये 1 है और ये हमारे पास नेगेटिव 1 और ये नेगेटिव 2 आयोटा। ये देखें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ये देखें हमारे पास बच गया 2 आयोटा ओवर नेगेटिव 2 आयोटा, ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल होगा, इज इक्वल टू नेगेटिव 1। तो इसमें हमारे पास सिंप्लीफाई में हमारे पास आंसर क्या आया, नेगेटिव 1। ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब जो मज़ीद जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हम लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट यहीं खड़ी रहे। अब ये दोनों क्वेश्चंस हम रिमूव करेंगे तो ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो अकेला है वो सॉल्व होगा। वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपने घबराना नहीं है, लेक्चर के एंड तक रहना है। हर एक क्वेश्चन में बड़ी मेहनत से बड़े तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स ऐड करके जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगे वो क्वेश्चंस सॉल्व कर रहा हूँ, वो मेथड अडॉप्ट कर रहा हूँ, हर एक फार्मूला बता के कि किस तरह हम इसको कर रहे हैं। तो ये देखें बच्चे, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि अगर ये 1 ओवर हो, ये 2 प्लस 3 आयोटा हो और ये हमारे पास हो 1 नेगेटिव आयोटा, तो इसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि इसको दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बच्चे 1 ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 को नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा, फिर ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव 3 आयोटा, फिर ये 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये देखें हमारे पास ये आ चुका है। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 1 ओवर, ये देखें बच्चे ये 2 है, ये नेगेटिव 2 आयोटा, ये पॉजिटिव 3 आयोटा है, तो ये बच जाएगा हमारे पास पॉजिटिव आयोटा, ये नेगेटिव 3। आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, नेगेटिव 1 के। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। मज़ीद सॉल्व करते हुए तो ये देखें 1 ओवर ये 2 पॉजिटिव आयोटा, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव 3। अब ये बच गया 1 ओवर ये 2 और 3 हमारे पास 5 बन गया, 5 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये है 1 ओवर 5 पॉजिटिव आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 नेगेटिव आयोटा एंड 5 नेगेटिव आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 नेगेटिव आयोटा। ये हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला बन गया। अगर हमारे पास हो a नेगेटिव b और ये मल्टीपल हो रहा हो a पॉजिटिव b, तो ये बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर। ये देखें यहाँ पर ये a है, ये देखें तो हमारे पास ये जो फॉर्म है ये दोनों फॉर्म्स हैं और हमारे पास ये रिज़ल्ट निकलता है। तो हम लिख सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर और ये नेगेटिव आयोटा होल का स्क्वायर, तो ये लिख लेंगे हम। अब इसको क्या करेंगे, हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये देखें बच्चे, ये हमारे पास है 5 नेगेटिव आयोटा
ओके, और ये 5 ज़ा 25, ये बन गया 25, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव आयोटा स्क्वायर। ये देखें बच्चे, 5 नेगेटिव आयोटा ओवर 25 नेगेटिव इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो चले बच्चे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये बच गया हमारे पास 5 नेगेटिव आयोटा, ओके, और ये हमारे पास क्या है 25, ये हो गया 25 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये बन गया 1, ये बन गया 5 नेगेटिव आयोटा ओवर 26। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वैसे तो यही हमारे पास आंसर है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 ओवर 26 नेगेटिव 1 ओवर 26 यहाँ पर आयोटा। तो ये भी हमारे पास सेकंड आंसर भी हम इसका लिख सकते हैं। इस तरह हमने आज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अटेम्प्ट किया और इजी मेथड से आपको समझाया है, और इसमें हर एक जो चीज़ थी वो आप क्लियरली समझाई है। आई होप कि आपको पूरे लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ रह गई है तो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको उसी वक्त जवाब देंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 वो भी हमारे पास 2.6 के रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।